Welcome in transmission and distribution of electrical power. Branch electrical engineering 4 सेमेस्टर। अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने यह पढ़ा था कि यहाँ पर सैग क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ सैग क्या होता है, उसके विषय में पढ़ा हम लोगों ने। फिर आगे हम लोगों ने ये पढ़ा कि सैग की डिपेंडेंसी किन किन बातों पर निर्भर करती है। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ आइस लोडिंग ऑन सैग। भारतवर्ष में कुछ भाग जैसे जम्मू कश्मीर लद्दाख ले है, वहाँ पर क्या है कि आइस का इफेक्ट पड़ता है। बाकी मोस्टली जो आपका एरिया कवर करती है वहाँ पर आइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कहने का सेंस ये हुआ वहाँ बर्फबारी नॉर्मली रहती है, कोई उसका बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु फिर भी हम लोग ये देखेंगे कि ओवरहेड लाइन पर आइस का क्या प्रभाव पड़ता है। यदि हम लोग ये देखें कि कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यह हुआ आपका कंडक्टर। ये कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया यदि यह है, जिसका डायमीटर d मीटर लिया गया, तथा आइस वेट के कारण तीन मीटर की मोटाई में यदि कंडक्टर के ऊपर आइस का एक लेयर बैठ जाए तो ऐसे केस में इस कंडक्टर का जो ओवरऑल वेट है वो बढ़ जाएगा। आज हम लोग उसी के संबंध में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग को निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे लास्ट में कि आइस का उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डायमीटर ऑफ कंडक्टर is equal to d meter. Let us suppose that diameter of conductor is equal to d meter. Overall diameter of conductor is equal to d plus t मीटर। कहने का सेंस ये हुआ कि डायमीटर यदि हम डी मीटर लें और तो आइस के कंडीशन में इसका जो टोटल डायमीटर हो जाएगी यह डी और डी प्लस टी, टी इधर हुआ और टी इस साइड को मिलाकर 2 डी प्लस 2 मीटर। अब यहाँ पर बात आती है कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर विदाउट आइस। एरिया ऑफ conductor is equals to A1 is equals to pi d square by 4। क्रॉस सेक्शन एरिया of conductor with ice loading। आइस लोडिंग के कंडीशन में क्रॉस सेक्शन एरिया लेट अस सपोज दैट A2 is equal to pi by 4 into d plus 2t का होल स्क्वायर।
क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ आइस is equal to A2 minus A1. So we can say cross section area of ice is equal to pi by 4 d plus 2d whole square minus pi by 4 d square. Pi by 4 in the bracket d square 4 dt plus 4 t square minus d square is equal to pi by 4 in the bracket d square से d square कैंसिल 4t जब कॉमन आए यहाँ हो जाएगा 4dt प्लस 4t स्क्वायर इन द ब्रैकेट एंड मीटर स्क्वायर 4t कॉमन ले लेंगे पाई हो जाएगा यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल यहाँ t कॉमन लेंगे तो पाई t इन द ब्रैकेट d प्लस t इन मीटर स्क्वायर। यहाँ हम लोगों ने निकाला कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ आइस की जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू आई है यह आपकी आ गई यहाँ पर पाई टी इन द ब्रैकेट डी प्लस टी मीटर स्क्वायर। ये रहा। अब यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं एकांक लंबाई का जो कंडक्टर है, एक कंडक्टर ये सब इतना लंबा है, मान लीजिए एल की लंबाई है, तो यहाँ पे यूनिट लेंथ के लिए हम लोग निकालेंगे कि इस पे आइस का वेट कितना पड़ रहा है, आइस का आयतन कितना है। वॉल्यूम ऑफ आइस ऑन यूनिट लेंथ कहने का मतलब है एकांक लंबाई पर बर्फ का आयतन में वैल्यू VI is equal to क्रॉस सेक्शन या हम कहते हैं सीधे AI इंटू 1 मीटर क्यूब। ए इसकी वैल्यू है पाई टी डी प्लस टी मीटर क्यूब या पाई टी डी प्लस टी इंटू 10 टू द पावर 6 सेमी क्यूब। अब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं हमारा आयतन कैलकुलेट हो गया है। अब हमको निकालना है आइस का जब एकांक आयतन निकल गया तो अब इसमें हम लोग देख ही रहे हैं कि हमें इतना हमारा कैलकुलेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें अब जो सैग होगा, जो आपका वेट होगा, वेट ऑफ आइस या कर देंगे बर्फ का भार बराबर एकांक लंबाई के वर्ग का भार, एकांक लंबाई के वर्ग का भार W इक्वल टू पाई टी इंटू डी प्लस टी इंटू 912 केजी पर मीटर।
बिकॉज जो बर्फ का आयतन होता है केजी पर मीटर क्यूब, बर्फ का आयतन 912 केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पे हम इसको क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और पाई की वैल्यू पुट करेंगे। जब पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14 इंटू टी डी प्लस टी 912 केजी पर मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 2864 अप्रॉक्सीमेट 2864 टी डी प्लस टी केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि अभी हम लोग क्या है, बर्फ का आयतन निकाले हैं। बर्फ का आयतन का कैलकुलेशन हो गया, यहाँ पर इतना लगभग आया है। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, एरिया क्रॉस। देखिए आयतन का क्या होता है, बर्फ का सबसे पहले हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने की कोशिश किया, जो कि पाई टी डी प्लस टी के बराबर आया, जो यहाँ से A1 A2 निकाल के विथ क्रॉस सेक्शन एरिया विथ आइस, क्रॉस सेक्शन एरिया विदाउट आइस ऑफ कंडक्टर, दोनों कैलकुलेट करके माइनस किया तो वैल्यू आ गई। यहाँ पे पाई टी डी प्लस टी मीटर स्क्वायर है। और एकांक लंबाई के बर्फ का जो आयतन है वी आई हम लोगों ने कैलकुलेट किया, जो कि कितना आया, ये कितना सेंटीमीटर क्यूब में लिख दिया, मीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब दोनों में लिखा। यहाँ पे एकांक लंबाई के बर्फ का भार कैलकुलेट कर रहे हैं, बर्फ का जो भार है वो इतना आया। अब यहाँ पे जो बर्फ का भार होगा वह कंडक्टर के वेट की वजह से वह नीचे की ओर कार्य करेगा। बर्फ का भार जो होगा वह कंडक्टर के वेट की वजह से कंडक्टर के वेट की डायरेक्शन नीचे की ओर काम करेगा। कहने का मतलब यह होगा कि साइड यह है तो कंडक्टर का वेट ये W काम कर रहा है, तो आइस वेट भी उसी के दिशा में ही काम करेगा। तो इसका जो आइस वेट है, आइस वेट कंडक्टर के वेट के डायरेक्शन में नीचे की ओर काम करेगा, जिससे साइड की वैल्यू बढ़ेगी। थैंक यू।